नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। पार्ट हमारा 1 होगा जिसमें हमारे टोटल क्वेश्चन होंगे 25। अब इसमें एक चीज प्रॉब्लम आ रही, काफी लोग कमेंट करते हैं कि थोड़ा बेसिक लेके चलिए। पहली बात तो एक चीज समझ लो कि ये बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक है। तो इसमें बेसिक तो चलने वाला है नहीं, यानी कि जब तक देखो बेसिक बेसिक का मतलब हो गया कि हर तरीके के सवाल करना। बेस्ट क्वेश्चन पे लास्ट में पहुंचते हैं धीरे धीरे करके। तो आप एक बैच बढ़िया से कंप्लीट कीजिए। किसी भी टीचर का आप यूट्यूब पे इतने मतलब चैनल हैं, फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप कर सकते नहीं कर सकते, या नहीं कर सकते तो उनका डेमो लो, जिससे भी आप अपनी ट्रेन मिला पा रहे हैं, यानी कि समझ में आ रहा है। उसका बैच लो, कंप्लीट करो, बेसिक क्लियर करो। उसके बाद एक बार पीवाईक्यू की जो सीरीज है वो कंप्लीट करो। उसके बाद आपको इस बेस्ट क्वेश्चन पे आना है, ना कि डायरेक्ट आ जाना है, नहीं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर से ये सिंपल इंटरेस्ट है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। एसआई और सीआई दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको बहुत तरीके पता होने चाहिए, यानी कि बेसिक तो जो फार्मूले वो तो पता ही होना चाहिए। इसके अलावा उन फार्मूलों को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी, क्योंकि ये एक ऐसे जो मतलब सीआई को मिला लो, कुल मिलाकर वो ऐसा चैप्टर है कि पता नहीं किस सवाल में कौन सा मेथड लग जाए। लेकिन ये आएगा तभी जब आप अच्छे से इन पर प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो ये चैप्टर आपको किसी भी तरीके से नहीं आने वाले। एक बार नहीं आता फिर से करो, दूसरी बार नहीं आता फिर से करो, तीसरी बार नहीं आता फिर से करो, पीछे पड़ जाओ। कहने का मतलब है इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखो पहला सवाल कह रहा है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया गया था। जिस राशि में यह 5 साल में बढ़ी थी वह उस राशि का इतने गुना थी जो 3 साल में बढ़ी थी। ब्याज की परसेंटेज हमें बतानी थी, यानी कि इतनी गुना, 4 एकम 4 और 1 5 बटे में 4 गुना, यानी कि 3 साल में, यानी कि 3 साल में वो कितनी बढ़ गई थी 4। और कह रहा था 5 साल में इसका कितना, 4 का 5 बटे में 4, यानी कि ये 5 हो जाएगा। भाई इसी का तो हमें 5 बटे 4 करना पड़ेगा। अब यहाँ से इनका डिफरेंस करेंगे 2 साल। अब 5 से 4 गया 1, अब 1 क्या आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि ये जो दिया गया था ना वो अमाउंट दिया गया था। अब अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई होता है, दूसरे में भी प्रिंसिपल एसआई रहा होगा, और SI2 लिख लो यहाँ पर SI1, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस रहा होगा वो ब्याज का डिफरेंस उतने ही समय का होगा जो टाइम में डिफरेंस होगा। तो एक ब्याज निकल के आ गया। अब अगर हम मान लो यहाँ पर 3 साल का लिखते हैं, ये 0.5 गुना, इसका भी 0.5 गुना, तो 5 या 15, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, 3 साल का ब्याज। टोटल अमाउंट 4 था, भाई यही तो अमाउंट लिखा है। इसमें से अगर हम ब्याज हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो 4 से 2 गया तो 2 बच गया, 2.5 क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया हमारे पास। पूछा ब्याज की प्रतिशत दर बतानी। अब यहाँ पर देखो 2.5 प्रिंसिपल, समय 2 और रेट R बटे में 100। अब 2 साल का आपको ब्याज पता है, नहीं पता नहीं है क्या, पता है। कितना आया था 2 साल का ब्याज, 1 आया था, बराबर में 1 कर दो। तो यहाँ पर करेंगे ये 0, इधर किया तो 25 चौको 100 हो गया, तो R बराबर में कितना आ गया, 20%, यानी कि रेट हमारी कितनी रही होगी, 20%। अगला सवाल, किसी राशि पर साधारण ब्याज स्वयं के योग के बराबर होता है जबकि दर उतने ही वर्षों के लिए होती है जितने वर्षों के लिए इसे निवेश किया जाता है। वर्षों की संख्या किसके बराबर है। भाई देखो अगर प्रिंसिपल 100 है तो वो ये कह रहा था कि एसआई भी हमारा कितना होना चाहिए था, 100। रेट और टाइम दोनों बराबर थे, हमें क्या निकालना था, वर्षों की संख्या। तो आर की जगह भी टी लिख लो, यहाँ भी टी लिख लो, बटे में 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि टी बराबर क्या आ गया, 10 वर्ष, ठीक है। ये तो आसान था। अगला सवाल, 1500 की राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर इतने % प्रति वर्ष है तो राशि बढ़कर इतनी हो जाती है, x का मूल्य क्या होगा। अब सिंपल सा PRT/100 आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1500 तो प्रिंसिपल हो गया, आर हमारे पास कितनी आ गई, x बटे में 9%, टाइम x जो कि 12 महीने था, सॉरी x महीने था। अब इसे वर्ष में बनाने के लिए 12 का भाग बटे में 100 और बराबर में क्या हो गया, 1580 हो गया था, यानी कि 80 हमें ब्याज मिला। भाई सिंपल सा PRT/100 बराबर में क्या होता है, ऐसा, यही फार्मूला हमने लगाया है। तो ये 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 3 पंजे 15, 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर में 16 पंजे में 80 गुणे में 3 गुणे में 12 और बटे में 5 हो गया। ये कैंसिल आउट, एक्स बराबर लिखेंगे 4, 12 3 36 का 6 हो गया, 6 रंग 36 हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। यही तो पूछा था हमसे। अगला सवाल,
अब देखो कह रहा है यदि 28,000 पर किसी दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 27,000 पर समान दर पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज से इतना अधिक है, तो इतने पर इतने वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, इसी के बाद आंसर निकाल पाओगे। अब यहाँ पर एक चीज समझो भाई, ये अगर P1 होता है यहाँ पर R इंटू में T अपॉन में 100 होता, यहाँ पर होता P2 और R इंटू में T अपॉन में 100 होता, इनका कुछ डिफरेंस है, तो यहाँ से क्या करते R इंटू में T अपॉन में 100 और ये P1 माइनस का P2 कर देते, यही तो कर देते। ये डिफरेंस बराबर क्या दिया गया था 225। तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। अब ये 100 हम ये यहाँ से हटाकर ये भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो इसमें से अगर करेंगे तो 280 बचेगा, आर की जगह क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि आर तो हमें निकालना है और टाइम हमें 3 वर्ष दिया था। यहाँ पर करते तो 2800 अपॉन में 100 माइनस का 2700 अपॉन में 100। अब ये इतना लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि स्टेप्स कटिंग हो पाए, नहीं तो क्या फायदा है, ऐसे लिखने से तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन स्टेप्स कटिंग आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, आर इंटू में दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10 हो गया, बराबर में 75 हो गया, आर बराबर में क्या आ गया 7.5 आ गया। बात समझ में आ गई। अब सिंपल सा बच्चा है 35,500 गुणे में 5 दूनी 10 और 3 13 बटे में 5 इंटू में हो गया 7.5 अपॉन में क्या हो गया 100 हो गया। ये कैंसिल आउट, इधर करेंगे ये 15 पना 75 हो गया, गुणा कर देंगे तो 15 पना 75 हो गया, 15 पना 75 और 7 82 हो गया, 15 तिया 45 और 45 में 8 जोड़ देंगे तो 53 हो गया। गुणे में कर देंगे 13, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, हासिल लगा 3 हो गया। वैसे आंसर आ चुका है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 25 मिल गया, यही तो आना था, एक के बाद पॉइंट आना था, क्योंकि पॉइंट केवल एक ही के बाद था। 13 दूनी 26 हो गया, 26 6 32 हो गया और 13 तिया 39, 39 में 3 जोड़ेंगे तो 42 हो गया, 13 पंजे 65 और 4 69 हो गया, आंसर आ गया। कैलकुलेशन का पूरा खेल था, जो जितनी तेज कर लेगा, और सबसे जरूरी चीज स्टेप्स कटिंग, स्टेप्स कटिंग जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी आंसर आएगा। अगला सवाल, 8400 की राशि एक निश्चित समय में इतने % प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाती है। 9600 की राशि पर समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये देखो 8400 राशि थी, ठीक है, 8.75% प्रति वर्ष। अब यहाँ पर अब मान लो टी समय लग रहा है, दूसरी कंडीशन में 9600 रेट हमारी सेम थी, यानी कि 8.75 इंटू में टी हो गया, बटे में 100 हो गया, बटे में 100 हो गया, दोनों कंडीशन में ब्याज यही मिल रहा है। अब ये रेशियो बना लो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ये किसका रेशियो आया, ये SI का रेशियो आया, यानी कि पहली कंडीशन में अगर हम देखें तो ब्याज कितना मिल रहा था 11046 और 8400, तो ये 6 हो गया, 4 हो गया, 10 से 4 गया तो 6 बच गया, और 10 से 8 गया 2, इतना ब्याज मिला, यानी कि 7 बराबर 26 46 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे, ये क्या गुना हो रहा था, 7 तिया 21 हो गया, और 7 7 49, 5 बच गया, 7 अट्ठे 56, तो 378 इसमें कर दो, तो 8 2 64 की 4 हो गया। वैसे आंसर तो आ चुका है यूनिट डिजिट्स। अगला सवाल, कह रहा 5000 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले पर इतने वर्ष के लिए इतने % प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर इतने वर्षों के लिए इतने % प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का दोगुना है, दोनों भागों में क्या अंतर है। तो इसमें देखो पहला भाग रहा होगा 5 चौकू 20 1 21 बटे में 5 और 6 तिया 18 तो 20 बटे में 3 बटे में 100, ये ब्याज हो गया। दूसरी कंडीशन में जब लिखेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11 बटे में 4 इंटू में 4 और बटे में क्या हो जाएगा 100। लेकिन ये जो SI आया है इसका दोगुना है फर्स्ट वाला, ये बोला था, तो यहाँ से ये 0 से 0 हो गया, 4 से ये 4 चला गया, 5 चौकू 20 हो गया, इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, फिर यहाँ से फर्स्ट अपॉन में सेकंड, ये हो गया 11 बटे में 7 दूनी 14, यानी कि टोटल अगर जोड़ेंगे तो 5 और 2 हो गया 25 का मान दिया गया था 5000। क्या पूछा गया था कि दोनों भागों में अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा 3, 3 बराबर पूछा गया था, यानी कि ये हो रहा था कितना 25 दूनी 50, 200 गुना, इधर भी 200 कर दो भाई, 3 दूनी 600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान था। अगला सवाल,
एक राशि 5.4 वर्षों में इतने प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाती है, इतने वर्षों में 8.6% की दर से समान राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। अगर मान लो प्रिंसिपल 100 होता और हमको टाइम दिया गया 5.4 और हमसे रेट दी गई थी हमको 9.25, तो यहाँ से अगर हम ब्याज निकालते एसआई निकालते तो क्या आ जाता 5.4 इंटू में 9.25 आ जाता। इनका गुणा कर लेते, 4 पंजे 20 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, पचम 25, 25 और 8 33 हो गया, 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया। फिर करेंगे 4 नेम 36 हो गया, 5 दूनी 10, 36 और 10 46, 46 में 3 जोड़ेंगे 49, हासिल लगा 4 हो गया। 4 का तो सब में गुणा हो चुका, 5 का करेंगे 5 नेम 45, 45 में 4 जोड़ेंगे 49 हो गया। यानी कि पॉइंट 3 के बाद 49.950 हो जाएगा। अमाउंट लिखेंगे तो 100 में जोड़ देंगे यानी कि 149.950। अब दूसरी कंडीशन में हमारी राशि तो सेम रही, तो रेट यहाँ पर कितनी हो गई 8.6 और टाइम कितना हो गया 4.5। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर एसआई निकालना हो तो 8.6 इंटू में 4.5 होगा। बस इतना ही आपको लिखना था। अब इसमें कौन कितनी स्टेप्स कटिंग कर पा रहा है, यानी कि बेसिक जिसका क्लियर होगा इसमें बहुत सी स्टेप्स कटिंग करके कर सकते हो। ये गुणा हम डायरेक्ट करते ये चीज़ हम डायरेक्ट लिख लेते, उसके अलावा ये गुणा डायरेक्ट हमें पता था, बस इतना ही लिखना था। तो 149.95 का मान दिया गया था, 14395.2 इंटू में हमें 8.6 इंटू में 4.5 निकालना था, क्योंकि दूसरी कंडीशन में क्या बोला था केवल ब्याज निकालना था। अब यहाँ से ये दो तो पॉइंट चले गए, इधर करेंगे 5 नेम 45, इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, बचा 4, 5 नेम 45, 4 बचा, 5 नेम 45, 5 नेम 45 हो गया। इधर करेंगे 9 छक्का 54, 4 आया, 4 दूनी 8 यानी कि 8 यूनिट डिजिट, इधर 9, तो 9 में किसका गुणा करें हमें 8 मिल जाएगा, तो 9 सत्ते 63 हटा दो, 9 छक्का 54 हटा दो, 9 दूनी 18 मिल सकता है, 9 दूनी 18 मिल सकता है। लेकिन एक चीज सिंपल से देखो, यहाँ पर पॉइंट भी तो एक नंबर के बाद आ रहा था, तो आंसर कौन सा हो गया 3715.2। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर पूरा गुणा भाग करोगे तो ये लेंदी हो जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 25,000 की राशि का 1/4 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष 4% प्रति वर्ष उच्च दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज इतना है तो वह दर क्या है जिस पर दूसरी राशि का निवेश किया गया था। अब यहाँ पर देखो, हमने राशि मान ली टोटल 4x थी, ठीक है, 1/4 करेंगे, इसका 1/4 है तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना है 3x बचा है। अब यहाँ पर रेट आर थी हमारी और हमें टाइम दे दिया था 2 वर्ष, यहाँ पर रेट हमारी 4% उच्च हो गई और टाइम कितना हो गया यहाँ पर भी 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 3 लिखा हुआ, अगर हम इसको चाहें तो इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं x3 r प्लस का 4 इंटू में नीचे 2 हो गया, क्योंकि अगर इन्हें दोनों कंडीशन से हम PRT अपॉन में 100 का मान निकालें तो सेम आएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं भाई, ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन में यहाँ से ब्याज लिखोगे तो कितना आ जाएगा x इंटू में r इंटू में 2 अपॉन में 100, प्लस में यहाँ से अगर हम ब्याज निकालेंगे तो x इंटू में 3 r प्लस का 4 और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 100 इंटू में 2। ये बराबर दिया गया था टोटल 4125 के। अब यहाँ से क्या करते हैं 2x ले लेते हैं कॉमन, 2x अपॉन में 100 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर r बचा, प्लस में बचा 3r प्लस का हो गया 12 और बराबर में हो गया 4125। अब यहाँ पर इधर भी 2 का गुणा कर लो, इधर भी कर लो, क्योंकि एक्चुअल में 4x का मान दिया कितना गया था 25,000, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे 25,000 लिख सकते थे, बटे में कितना हो गया 200 हो गया, और ये हो गया हमारा 4 और प्लस का 12 बराबर में हो गया 4125। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है सवाल में, कोई बात नहीं, हम इसको भी कर लेते हैं। यहाँ से ये 0 से 0 चला गया, 25 एकम 25 हो गया, इधर करेंगे 25 एकम 25, 16 बच गया, 25 छक्का 150, 25 पंजे 125, यानी कि 2 पंजे 10 हो गया। इधर करेंगे तो 5 15, 5 15, 4r बराबर में 3 से 2 गया तो 1 बच गया और 3 से 1 गया तो 2 बच गया, यानी कि r बराबर में 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ गया हमारा r बराबर। कह रहा था दूसरी राशि पर, यानी कि दूसरी राशि के लिए क्या थी, यानी कि सेकंड वाले के लिए 5.25 में हम 4 ऐड कर देंगे कि यानी कि 9.25%
रही होगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, अच्छा सवाल था। अगला सवाल, ए ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र बी से 2000 की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह इसे 1 वर्ष के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। हालांकि ए 1 जुलाई 2008 को पैसे वापस करने की स्थिति में आ जाता है, उसे बी को कितनी राशि वापस करनी पड़ी। तो देखो 31 दिसंबर से बात आई, अब 31 दिसंबर से 1 जुलाई तक, यानी कि जुलाई पूरा नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ जून तक बात कर रहा है। कितने महीने हो गए भाई साहब? 6 महीने हो गए। जून तक क्या महीने होते हैं? 6 महीने। यानी कि 2000 की राशि पे कर रहे हैं पीआरटी अपॉन में 100। हमारे पास रेट कितनी हो गई? 8%। टाइम कितना हो गया? 6 महीने। महीने को वर्ष में बना लिया, बटे में 100, कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 4 पंजे 20 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10, 80 रुपए उसे ब्याज के रूप में देने पड़े होंगे। टोटल कितने देने पड़े होंगे? 80, यानी कि 2080 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ए ने 31 दिसंबर, अब ये देखो बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या कह रहा था, 31 अगस्त तक की बात कर रहा था ए, यानी कि अगर दिसंबर की हम बात करें तो दिसंबर शुरू कहाँ से होता है भाई? जनवरी से रहा होगा, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जनवरी। अब पूरा अगस्त आपको लेना पड़ेगा, यानी कि हमको 8 महीने लेकर करना पड़ेगा। इस वाले सवाल में हमने 6 महीने लिए थे, यहाँ पर 8 महीने बटे में 12, तब ये टाइम बनेगा। इससे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। बाकी इसको देखते हैं। 15,000 की राशि को आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष की दर से और शेष को 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज इतना है तो 10% प्रतिवर्ष की दर से कितना धन निवेश होगा। अब देखो 2 वर्ष में 33 44 मिला, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा? 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी कि 1672 ये मिला है ब्याज। हम ओवरऑल देख लेते हैं कि 15,000 में किस रेट पर मिला होगा, हम ओवरऑल निकाल ले रहे हैं। यानी कि यहाँ से करेंगे तो ये 150 रहने दो, ऐसा ही रहने दो, यानी कि 1672 बटे में 150 इतना परसेंट रहा होगा। अब एलिगेशन जब लगाएंगे तो एक तरफ 12%, एक तरफ 10%, एक तरफ 1672 बटे में 150%। तब में 150 का कर देते हैं गुणा, यानी कि 15 12 180, 1800 आ गया। इसमें करेंगे ये 1500 आ गया, इसमें 1672 आ गया। इनका डिफरेंस किया तो 2 7 और 1 आ गया। इनका डिफरेंस 10 से 2 गया 8, 9 से 7 गया 2, 7 से 6 गया 1 आ गया। अब कह रहा था कि 10% की रेट पे कितना दिया गया था, पहले तो यहाँ देख लो टोटल कितना बना जाके। 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 300, यानी कि 300 बराबर हमें दिया गया था 15,000। हमें किसका निकालना था? हमें 10% वाले का निकालना था, यानी कि दूसरी कंडीशन में, यानी कि 128 का मान निकालना था। ये 0 से 0, 3 पंजे 15 हो गया। इधर करेंगे 0 5 8 40 हो गया, 12 पंजे 60 और 4 64, आंसर आ गया 6400। अगला सवाल, ए ने बी से 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर एक ऋण उधार लिया और कुल इतने ब्याज के साथ ऋण चुकाया। ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि क्या होगी? भाई देखो 100 रुपए लिए 2 वर्ष के लिए 8 के हिसाब से, तो यहाँ पर अगर हम एसआई निकालते कितना आ जाता? 16 रुपया। अमाउंट कितना बनता है? 116 रुपया। इसी 116 का मान होना चाहिए, दिया गया था 191864, और हमें निकालना क्या था? राशि, यानी कि 100 बराबर 6 में किसका गुणा करें कि 4 आ जाएगा। सबसे पहले तो 6 में किसका गुणा करें? 6 दूनी 12, यहाँ से नहीं मिला। 6 चौक 24 यहाँ से मिल गया, 6 दूनी 12 नहीं मिला, 6 चौक 24 यहाँ से मिल गया। अब एक चीज बताओ, ये 2 जीरो कहाँ लेके जाओगे? कहीं नहीं लेके जाओगे, तो आंसर क्या आ गया? 165400। बाकी आप पूरी कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, अगला सवाल, साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 50 महीनों में अपने आप में दोगुनी हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज दर बतानी। पहले राशि 1 थी, अब अपने आप में दोगुनी हो गई, तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। यानी कि 1 रुपए पर पीआरटी अपॉन 100 कर रहे, 1 रुपए पर हमें कितने आर रेट से 50 महीने बटे में 12 कर देंगे, वर्ष बन गया, अपॉन में 100, पीआरटी अपॉन 100 बराबर में कितना ब्याज मिला? 1। बस इसी को सॉल्व करना था। 50 दूनी 100, तो आर बराबर क्या आ गया? 24%। अगला सवाल, एक निश्चित राशि x% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर x/3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। इस राशि का साधारण ब्याज इस राशि के 1/3 के बराबर है। x का मूल्य क्या होगा? देखो राशि p हमने मान ली कि 3 है, तो SI इसका कितना है? 3 का 1/3 है।
जो कि क्या हो गया 1 हो गया, बस खत्म हो गया। PRT अपॉन में 100, 3 हो गया, x दिया गया था r, x बटे में 3 समय दिया गया था, बटे में क्या हो जाएगा 100, और ब्याज कितना था 1 था। 3 से 3 कैंसिल आउट, x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अगला सवाल, 35,000 पर 9 महीने की अवधि के लिए इतने % प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। आसान है ये तो, 35,000 गुणे में 9 महीने का मतलब बटे में 12 वर्ष में बना लिया, 18 बटे में 7 बटे में पूरा 100 हो गया। ये 100 से 100 कैंसिल आउट, 7 पंजे 35 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 3 चौकू 12, 2 दूनी 4 हो गया, 2 ने में 18 हो गया। इधर करेंगे ये 25 हो जाएगा, 25 तिया 75 गुणे में 9 हो जाएगा, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 सत्ते 63 और 4 67, आंसर आ गया। अब इसमें देखो सवाल में अब हम ये स्पेसिफिक नहीं बता सकते कितनी स्टेप से कटिंग करनी है, आपके माइंड के ऊपर है, आपका माइंड कितना सोच पा रहा है उस हिसाब से आपको लिखना है। यानी कि आप पूरा टोटल लिखेंगे ना तब भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। जैसे 3500 हो गया, 100 से 100 कट गया होगा, 3 तिरका 9, 3 चौकू 12 हो गया। जितना भी आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते, जितना नहीं कर सकते उससे आगे लिखना शुरू करो, ठीक है। ऐसे ही टाइम बचेगा। यदि x की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, y की दूसरी राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का 2 गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आसान हो गया, PRT अपॉन में 100, तो P x हो गया, R हमारा 6 हो गया, 2 वर्षों का बटे में 100 हो गया। दूसरी कंडीशन में y इंटू में 9, 3 वर्ष टाइम दिया था, बटे में 100। अब इसको जब बराबर करोगे ना तो इस पर जो ब्याज मिला है उसका 2 गुना बोला था, इसको हमें सॉल्व करना था। ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 तिरका 3 दूनी 6 हो गया, तो x बराबर में 4.5 बाई आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने x% प्रति वर्ष की दर से 18,600 की राशि का निवेश किया और दूसरी राशि जो इतने % प्रति वर्ष की दर से दोगुनी है, दोनों साधारण ब्याज पर इतने वर्षों के लिए दोनों निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज इतने है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष दूसरे निवेश पर है। बिल्कुल आसान है भाई। देखो PRT अपॉन में 100, 18,600 इंटू में x, इंटू में कर देंगे टाइम कितना 3 दूनी 6, 7 बटे में 2, भाई टाइम यही तो दिया है 7 बटे में 2, अपॉन में 100 हो गया, प्लस में दूसरे में 18,600, राशि 2 गुनी हो गई, रेट हमारी x प्लस का 2 हो गया, टाइम हमारा 7 बटे में 2 रहा, बटे में 100 हो गया, ब्याज टोटल कितना हो गया 23,110.5 हो गया। समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो भी आपको लगता है कि कॉमन हो सकता है उसको हम ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या लग रहा है, देखो भाई ये है दोनों में, ठीक है, x है दोनों में, नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं भाई, लेकिन 7 बटे 2 तो है, इसको तो ले सकते हैं ना कॉमन में, और 100 और 100 ये दोनों से बाहर आ जाएगा, बाकी जो कैलकुलेशन बचेगी उसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 18,600 गुणे में हो गया 2, सॉरी गुणे में हो गया 7 बटे में 2, बटे में 100 हमने ले लिया कॉमन, तो x प्लस का 2x प्लस का 4 हमारे पास बच गया। समझ में आ गई बात। बराबर में हो गया 23,110, 5 बटे में 10 कर लो, ये 0 1 यहाँ से काट दो, 1 इधर काट दो, इधर करेंगे तो 2 में 18, 2 तियाँ 6, 1 0 आ गया, इधर कर देंगे 7 से काट देते हैं, 7 तियाँ 21, 2 बच गया, 7 तियाँ 21 हो गया, 0 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो गया, यानी कि x यानी कि 3x प्लस का 4 बराबर में हो गया 33015 अपॉन में 930 हो गया। बाकी 5 छक्का 30 हो गया, 5 छक्का 30, 0 5 तिया 15 हो गया, इधर करेंगे 5 एकम 5 हो गया, बचा 4, 5 अट्ठे 40 हो गया, बचा 3, 5 छक्का 30 हो गया, 8 6 14 1 15, 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6 हो गया, इधर करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3 हो गया। अब डायरेक्ट 62 से भाग कर दो 2201 में, तो 6 तियाँ 18 यानी कि 3 दूनी 6, 3 छक 18 हो गया, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, और 11 से 8 गया तो 3 हो गया, उतारा लिया 1 का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो करेंगे तो 6 चौक 24 हो रहा है, यानी कि 5 बार कर लेते, 5 छक्का 30, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 छक्का 30 से 31 से 1 बचा, 4 से 1 गया तो 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो 31 सारा पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और ये 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 से 31, यानी कि 3x प्लस का 4 बराबर में 35.5 हो गया। ठीक है, अब इस साइड चला जाएगा 3x यानी कि 31.5 हो गया, यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 यानी कि 10.5 हमारा x का मान आ गया। तो कह रहा था तो ब्याज की दर प्रति वर्ष दूसरे निवेश पर है, यानी कि 10.5 प्लस का 2 कर देंगे, यानी कि 12.5%। अब यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन का खेल था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, बाकी तो सवाल आसानी था कैलकुलेशन। अगला सवाल,
दो समान राशियां एक ही समय पर क्रमशः 8% और 4% साधारण ब्याज पर उधार दी जाती हैं। कह रहा था पहली राशि दूसरी की तुलना में 2 वर्ष पहले प्राप्त होती है और प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि इतनी है प्रत्येक राशि। देखो समान राशि है यानी कि अगर हम पी इधर लिखें तो पी इधर लिखें। अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि समान राशियां थी तो पी लिख लिया, 8% ब्याज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर टी समय लगा है तो ये पहली कंडीशन में ये ब्याज बना, कह रहा था और 4% साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, यानी कि दूसरी कितने पर रही 4। कह रहा था पहली राशि दूसरी की तुलना में 2 वर्ष पहले, यानी कि दूसरी कितने रही होगी T+2, तभी तो 2 वर्ष पहले। ये बना जाके हमारा सिंपल इंटरेस्ट। एक चीज बताओ, जब राशि बराबर है और सिंपल इंटरेस्ट बराबर अगर हम कर दें तभी तो समान हमें अमाउंट मिल पाएगा। कहने का मतलब है जैसे अगर मान लो 100 रुपए हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने मान लिया कि ये 80 रुपए है। अब यहाँ पर वो कह रहा है अमाउंट बराबर है, यहाँ पर भी 120 मिल रहा है, यहाँ पर भी 20 मिल रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 20 रुपए ब्याज मिला होगा, यहाँ पर 40, तभी तो 120 मिल पाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर कितना हुआ 120, यहाँ पर कितना हुआ 120, दोनों बराबर हो गए। वही कह रहा था यहाँ पर दोनों बराबर। तो अब स्टेप्स कटिंग यहाँ पर काम आएगी आगे से। पहला सवाल कर लिया, दूसरे में इसी तरीके से करना। 80 माइनस का 40 हो गया, बराबर में 4 दूनी 8, तो टी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे राशि पूछी गई थी। तो देखो पहली कंडीशन में अगर हम राशि 100 मान लें, 8 हमारा क्या हो गया रेट और टाइम 2 हो गया, तो 8 दूनी 16 हमको ब्याज मिल गया। समझना बात को। और अगर अमाउंट हम लिखते तो 116 रुपया मिल गया। अब इसी 116 का मान आपको दिया गया था, यही 116 बराबर आपको 14500 दिया गया था। हमें क्या चाहिए राशि, यानी कि 100 बराबर, तो 14500 अपॉन में 116 इंटू में 100 हो गया। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, और ये पूरा पूरा 5 बार चला जाएगा, 25 पंजे 125 और 00 आंसर। ठीक है, अब आगे इस टाइप का आएगा तो हमारी स्टेप्स कटिंग होगी, क्योंकि हमें ये पी वगैरह नहीं लिखना है, हमें केवल इतना लिखना था 8 गुणे में टी, 4 गुणे में T+2, बस इसी पर काम करना था, बाकी आंसर आ जाना था। अगला सवाल, दो समान राशियों क्रमशः टी वर्ष और T+2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतने और इतने के दर से उधार दी जाती हैं, तो प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि इतनी है। देखो राशि समान प्राप्त हो रही है, यहाँ पर भी समान है, तो हमें डायरेक्ट लिखना T गुणे में 10 T+2 गुणे में 8, ये बराबर होगा, यानी कि 2T बराबर में 16 हो गया, तो T बराबर में 8 आ गया। हमें राशि बतानी थी, तो देखो पहली कंडीशन में अगर 100 होता, टाइम हमारा टी का मतलब 8 हो गया, रेट हमारी 10%, तो यहाँ से अगर SI लिखते तो 80 आ जाता, और अगर अमाउंट लिखते तो 180 आ जाता। इसी 180 का मान दिया गया था 36900, हमें 100 बराबर निकालना था, यानी कि 0 से ये 0 चला गया, इधर करेंगे तो 18 दूनी 36, 0 18 पंजे 90, यानी कि 205 गुणे में हमारा 100, यही हमारा आंसर आ जाता। बस एक बार मेहनत की, उसके बाद देखो स्टेप्स कटिंग अपने आप होगी, लेकिन ये भी तभी कर पाओगे जब बार बार प्रैक्टिस होगी। अगला सवाल, 12,000 की राशि पर साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई थी, 4 महीनों के बाद 6,000 और उधार लिया गया, और कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछली दर से दोगुनी कर दी गई। वर्ष के अंत में 2800 का ब्याज के रूप में भुगतान किया गया था, वह दर ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में लागू थी। पहली कंडीशन प्रिंसिपल कितना दिया गया था 12,000, ठीक है, रेट हमारी 8% थी और टाइम इसमें 4 था। फिर दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल 12 6 18,000 हो गया, ठीक है, दर दोगुनी हो गई, यानी कि रेट हमारी 2% हो गई, और हमको टाइम कितना बोल दिया था 4 महीने हो गए थे, यानी कि वर्ष के अंत में बोला ना, तो यहाँ पर 8 महीने ये लिख लो और ध्यान रहेगा महीने। ठीक है, अब हमें देखो एक चीज यहाँ पर देखना, 20 और 6 18 जोड़े गए हैं, अगर गुना करते तो हम फिर से एडजस्ट कर लेते। यहाँ पर अगर हम लिखते तो 12,000 गुणे में R गुणे में 4 बटे में 100। अब ये पूरा लिख के दिखा रहे हैं आपको, ये 100 लिखना नहीं है, ये कैलकुलेशन में आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि कहाँ हम जा रहे हैं, पता लगे हर चीज लिखोगे तो फिर टाइम नहीं बचता है। 8 बटे में 100 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो भाई, यहाँ पर दिया क्या गया था, ये भी हम महीने में था, ये भी महीने में था, तो वर्ष में बनाने के लिए 12 का भाग, यहाँ पर भी 12 का भाग, यहाँ पर भी, टोटल ब्याज 28 हो गया, बात खत्म हो गई।
यानी कि ये 0 से ये 0 चला गया, ये 0 से ये 0। इधर करेंगे 12 से तो ये 10 बच गया, और इधर करेंगे 2 छक्के 12 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, ये हो गया हमारा 40 आर। इधर 8 तियां 24 यानी कि 240 आर हो गया। भाई ये एक 0 बचा हुआ है, 2800 हो गया। यानी कि इधर लिख सकते हैं 280 आर बराबर में 2800, यानी कि आर बराबर आ गया हमारा 10%। यही तो स्टार्टिंग में रहा था, तो कैलकुलेशन का इसमें खेल था। अगला सवाल, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है। 3 वर्षों के बाद ऋण राशि दोगुनी हो जाती है और ब्याज दर 2% कम हो जाती है। 5 वर्षों के बाद यदि मूल मूल पर भुगतान किया गया कुल ब्याज 13,600 जो पहली राशि के इतने वर्षों के लिए किए जाने के समान है, तो प्रारंभ में लिया गया ऋण कितना है। देखो प्रारंभ में ऋण लिया गया P, ठीक है, या और रेट रही हमारी R% और समय हो गया हमारा 3 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कह रहा था ऋण राशि दोगुनी हो जाती है, यानी कि 2P हो गया दूसरी कंडीशन में। रेट हमारी 2% कम हो गई, यानी कि ये हमारी रेट बन गई यहाँ पर। और कह रहा था 5 वर्षों के बाद, यानी कि टाइम 5 वर्ष हो गया। अब एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हम इसको इसी को हम क्या लिख सकते थे, P R माइनस का 2% इंटू में 10 लिख सकते थे। अभी मैंने बताया था PRT अपॉन में 100 में इन दोनों कंडीशन में से कुछ भी रखोगे तो सेम मिलेगा, इसलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम टोटल ब्याज देखें, टोटल ब्याज कब पर, 100 पर। भाई अगर प्रिंसिपल को हम 100 मान लेते हैं तो हमारा ब्याज कितना होगा, 3 इंटू में R होगा। यहाँ पर ब्याज कितना होगा, 10 R माइनस का 2 होगा। बात समझ पाए कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस टोटल करोगे तो 3R प्लस का 10R माइनस का 20, ये बराबर किसके होगा भाई, जो ये टोटल ब्याज आया ना निकल के, वो उसने बोल दिया कि पूरी राशि पर इतने वर्षों के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हो गया, यानी कि P बराबर में 100 और रेट हमारी दे दी थी R%, और यहाँ पर टाइम दे दिया था 11 तियां 33 एक 34 बटे में 3। यानी कि अगर हम यहाँ से SI निकालते तो R इंटू में 34 बटे में 3, इसी के बराबर उसने बोल दिया था 34 बटे में 3 R, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 10 3 13R माइनस का 20 हो गया, इधर 34 बटे में 3 R हो जाएगा। यानी कि इधर कर लेंगे 13 तियां 39, यानी कि 5R बटे में हो गया 3 और बराबर में हो गया 20। तो यहाँ पर करेंगे 5 चौको 20, तो R बराबर में क्या आ गया, 12 आ गया। लेकिन ये तो हमारी रेट निकल के आई। अब एक चीज बताओ, क्या बताओगे कि यहाँ पर ये टोटल ब्याज दिया गया था, अगर हम निकालते कि टोटल SI टोटल, तो कितना बनता भाई, ये टोटल बन रहा था, यही तो बन रहा था। यानी कि अगर हम इसमें पुट कर दें R बराबर 12, तो 3 गुणे में 12, 3 गुणे में 12 प्लस का 10, 12 माइनस का 2, तो कितना बन गया, 12 तियां 36 136। इसी 136 का मान हमें दिया गया था कितना, 136,136,00। हमें निकालना था 100 बराबर, तो ये क्या गुना हो रहा था, 100 गुना, इसका भी 100 गुना कर देंगे, यानी कि 10,000 आंसर आ गया। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अच्छा सवाल है ये, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी दे दिया गया। भाई देखो प्रिंसिपल बोला था पहली कंडीशन में R% रेट बोल दी थी, वो हमने सब वहां से ले लिया, लेकिन उसने जो बोल दिया ना नेक्स्ट में, वो हमें समझने वाली बात थी कि आगे वो हमसे क्या करवाना चाह रहा है। तो यहाँ पर तो रेट उसने इतनी कर दी और प्रिंसिपल हमारा ये रहा और ये 5, हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया, हमने P में बना लिया और R-2 टाइम कर लिया 10। ये ऐसा किया कि आप दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में अगर PRT अपॉन 100 फार्मूले में रखोगे सेम आएगा। अब हमने यहाँ पर प्रिंसिपल 100 मान लिया, जब प्रिंसिपल 100 हो गया तो ब्याज पहली कंडीशन में R इंटू 3, ये हमने लिख लिया R इंटू में 3। दूसरी कंडीशन में ब्याज ये बनेगा, बिल्कुल टोटल ब्याज हमारे पास ये बना आके, टोटल ब्याज ये बना। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला था कि ये ब्याज किसके बराबर है, जो पहली राशि इतने % और जो रेट दी गई उसके समान है। तो यहाँ से हमने वो ब्याज निकाल लिया कि कितना बनेगा, इसी के मैंने बराबर कर दिया। इसको सॉल्व करने पर R 12% आई, लेकिन हमें एग्जैक्टली वैल्यू मान किसका दिया था, 13,600 दिया गया था। अब 13,600 दिया गया था, यानी कि टोटल हमने यहाँ से मान निकाल लिया। अब हमें उसमें पुट करना पड़ा। भाई ये यहाँ से हमारे हिसाब से टोटल कितना बना, 136, इसी का तो मान दिया गया था 13,600। अब 13,600 दिया गया तो 100 बराबर निकाल लिया।
आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी कहता हूं, अगर मान लो किसी सवाल में कोई समस्या हुआ करे, नहीं समझ में आता है, तो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, तो आप उस पर भेज सकते हैं 9919293977 पर। वैसे मैंने बहुत कोशिश की है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3%, 4%, 6% प्रति वर्ष की दर से 3 भागों में कुल इतने निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। 6% पर निवेश की गई राशि। अब देखो, यहां से एक बार आप बेसिक समझ लो, उसके बाद आपको स्टेप्स कटिंग करके करना है। देखो, पहली कंडीशन में एक्स हमने लिया प्रिंसिपल 3 हो गया, और टाइम हो गया 3/100 हो गया। दूसरी कंडीशन में बाई प्रिंसिपल ले लिया 4 हो गया, टाइम हर जगह सेम था, बटे में 100 हो गया। तीसरी कंडीशन में जेड ले लिया, इंटू में 6 इंटू में टी अपॉन में 100 कर लिया। अब उसने कहा ये बराबर है, उसने क्या क्या था, तीनों मामलों में साधारण ब्याज बराबर है। तो यहाँ पर देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गए भाई, बराबर कर दिए, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 3x बराबर में 4y बराबर में 6z। इनके बराबर मान लिया कि हमारा ब्याज बन रहा, तो x बराबर लिखेंगे 1/3, y बराबर में लिखेंगे 1/4, z बराबर में लिखेंगे 1/6 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज हो गई, ये क्या आ गया निकल के, ये हमारी टोटल राशि। अब राशि को अगर इनका हम रेशियो बनाते हैं, रेशियो बनाएंगे 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/6। अब क्या करते हैं, सब में 24 का गुणा, 3 अट्ठे 24, 4 छंग 24, 6 चौक 24, यानी कि हम 12 का भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 8 से 14, 14 4 18, 18 का मान दिया गया था 9000, यानी कि 500 गुना। हमसे किसका पूछा गया था, 6%। 6% वाला कौन सा था, तीसरा, 4 का, यानी कि 500 को 20, 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सीधी सी बात एक समझ लो, आपको स्टेप्स कटिंग करना आना चाहिए। अभी तो आपने कर लिया, लेकिन बाद में आपको ये चीज डायरेक्ट लिखनी है, बस बात खत्म। जब वो ये बोल दे कि ब्याज समान है, तब एक चीज आपको इतनी ध्यान रखनी, जो भी रेट दी जाए उसको इस फॉर्मेट में लिख लो, सिंप्लीफाई कर लो, बात खत्म। अब इतना करने के बाद अगर आपको खूब एक्सपीरियंस हो जाए, तो क्या करो, 3, 4 और 6 का, इनका अगर हम एलसीएम लेते तो क्या आ जाता, 12 आ जाता। तो 12 आ गया सब में, 12/3, 12/4, 12/6, 6 दूनी 12, 4 तियां 12, 3 चौकू 12, 4 3 7 2 9, 9 बराबर में दे दिया था 9000, तो 2 बराबर में 2000। ये कब आया, ये आपको पीछे का बैकग्राउंड बेसिक सब क्लियर है, उसके बाद आप डायरेक्ट रटने के लिए रट लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जब कभी फंसते हो ना, तो बेसिक ही काम में आता है, ठीक है। अगला सवाल, दो समान राशियां को क्रमशः 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वसूल की गई, और प्रत्येक मामले में राशि इतनी थी। प्रत्येक योजना में दी गई राशि क्या होगी। देखो, दो कंडीशन थी, पहली और दूसरी। कह रहा था पहली राशि दूसरी की तुलना में 2 वर्ष बाद, दूसरी अगर टी समय ले रही, तो दूसरी पहली ले रही t+2। रेट हमारी पहली कंडीशन में 6%, और दूसरी कंडीशन में दी नहीं गई। अच्छा हाँ ठीक है, इंग्लिश वाला देख लेना, उसमें 10% दी गई। अब इसी को बराबर कर लो। अब एक बार बेसिक समझ लिया, अब हमारा देखो कितना काम आसान हो गया, यानी कि 4t बराबर में 12 हो गया, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब पहली कंडीशन ले लो, प्रिंसिपल अगर 100, टाइम हमारा हो गया 5, और रेट हमारी हो गई 6%, तो ब्याज कितना हो गया, 30 हो गया। अमाउंट कितना बन गया, 130। इसी का मान दिया गया था 1105, क्योंकि दोनों कंडीशन में अमाउंट बराबर था। अब प्रत्येक योजना में राशि कितनी लगाई गई है, यानी कि 100 बराबर निकाल लो। तो यहाँ पर करेंगे 13 एकम 13 हो गया, और 13 अट्ठे 104, 13 पंजे 65 हो गया, यानी कि 100 गुणे में 85 अपॉन में 10 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 850। अगला सवाल, एक निश्चित राशि x% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में इतनी और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। साधारण ब्याज के तहत यदि ब्याज की दर 2% हो जाती है, x+2, तो समान राशि कितने वर्षों में अपने आप दोगुनी हो जाएगी। सबसे पहले तो जो दिया गया उसे लिख लो, 5 वर्षों में 92400, 3 वर्षों में 81840। तो यहाँ पर डिफरेंस करेंगे, 2 साल में ब्याज कितना आ जाएगा, 0, 10 से 4 गया तो 6, 13 से 8 गया तो 5 हो गया, और 0 हो गया, और 9 से 8 गया 1 हो गया, ठीक है। 3 साल में देखेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16, 0 गुणे में 3, यानी कि 0, 3 अट्ठे 24 हो गया, और 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया।
यानी कि 3 साल में हमें इतना ब्याज मिला, यानी कि 81840 अमाउंट था और इसमें से 15840 हम माइनस कर देते हैं। 0 0 0 11 से 5 गया 6, 7 से 1 गया 6, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल। अब यहाँ पर प्रिंसिपल तो आ गया लेकिन हमें निकालना था रेट। अब रेट निकालना था, यानी कि 66,000 पर अगर हम 2 वर्ष का लिखें तो R अपॉन में 100। 2 साल का ब्याज कितना था भाई, 2 साल का ब्याज यही तो आया था, 10560 हो गया, यानी कि 2 जीरो ये चले गए, 2 जीरो ये चले गए, 11 छक्का 66 हो गया, 11 ने में 99 हो गया, 11 छक्का 66, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, आर बराबर में 8% हो गया। यानी कि अब नई रेट हम अगर लिखना चाहें तो नई रेट हमारी क्या हो गई, अब न्यू रेट हो जाएगी आर न्यू, यानी कि 8 प्लस का 2 यानी कि 10%। कह रहा था तो समान राशि कितने वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाएगी। अब कुछ नहीं, अब उधर छोड़ दो जो हो गया, एक राशि दोगुनी होनी है, कितना ब्याज मिला, एक का ब्याज मिला किस पर, पीआरटी अपॉन में 100, यानी कि 10% रेट से टी समय पर बटे में 100 कर देंगे, बराबर एक ब्याज मिला, यानी कि टी बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष आ गया आंसर। समझ में आ गई होगी आशा करते हैं। अगला सवाल, 25,600 की राशि साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष और शेष 9% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की जाती है, तो 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज इतना है, तो कितना पैसा 9% प्रतिवर्ष की दर पर निवेश किया। भाई देखो 5832 3 वर्ष में, एक वर्ष में कितना होगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12। हम ओवरऑल देख लेते हैं, 1944 बटे में 256 ओवरऑल कितना परसेंटेज रहा होगा। 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 4 छंग 24 हो गया और 4 चौकू 16, इधर करेंगे 4 चौकू 16, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 2 बच गया, 4 छंग 24 हो गया, 2 तियां 6, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 तियां 6, यानी कि 243 अपॉन में 32% ये ओवरऑल रहा होगा। जब इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो 7%, 9%, बीच में कितना हो गया 243 अपॉन में 32%। सभी में यानी कि तीनों में हम क्या करते हैं 32 का गुणा कर देते हैं, यानी कि इसमें भी 32 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 32 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 32 का मल्टीप्लाई। तो 7 दूनी 14, 7 तियां 21 और 1 22 हो गया, 9 दूनी 18, 9 तियां 27 और 1 28 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे 243 हो गया, इनका डिफरेंस 8 से 3 गया 5 हो गया, 8 से 4 गया तो 4 हो गया, इनका डिफरेंस करेंगे तो 13 से 4 गया तो 9 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया। टोटल अगर हम देखें तो 9 5 14 की 4, हाथ से लगा 1, 5 1 6 हो गया, 64 बराबर में 25600 हो गया। और ये कै गुना हो गया था 400 गुना। हमें क्या निकालना था, हमें 9% वाला निकालना था, यानी कि 19 का मान निकालना था। तो 19 बराबर में करेंगे तो 19 चौक 76, यानी कि 00, आंसर आ जाएगा 7600। चलिए फिर ये एसआई के बेहतरीन 25 सवाल थे। ठीक है, मैंने अपनी पूरी तरफ से 100% देने की कोशिश की कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी किसी सवाल में फिर से नंबर लिख रहा हूँ 9919293977। आप इस पर भेज सकते हैं, या तो आप @SINGS सिंह सर सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर भेज देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर ही भेजना, व्हाट्सएप पर सब कुछ बंद है, वहां पर कुछ भी नहीं रिप्लाई मिलेगा। और इसका ध्यान रखना, आपको मैसेज टेलीग्राम पर डायरेक्ट करना है, ना कि ग्रुप में करना। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके सजेशन कीजिएगा क्या वीडियो में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या फिर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, बाकी और फिर क्या क्या दिक्कत आ रही है सब कुछ कमेंट में लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।